दे और देश इस क्षति से बहुत मुश्किल से उबर पाएगा। फौज की वजह से अटैच थे जो हमारी सुरक्षा में 24 घंटे खड़ी रहते हैं। परिवार और पूरा देश बड़े सदमे में है। इस तरह की किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक बड़ी क्षति, बड़ा आघात है देश के लिए, सैन्य बल के लिए। मैं अपने परिवार की तरफ से रावत साहब और उन तमाम सपूतों को जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनके लिए भी दुआ करता हूँ। साथ ही साथ उनकी सेवाओं को न देश भूल पाएगा न सैन्य बल भूल पाएगा। रिटायरमेंट के एक साल पूर्व इस तरह से उनका चला जाना, जो उनका कार्य था, जो मिशन था सेनाओं को आधुनिकीकरण करने का, उसमें कहीं थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है, लेकिन उनके जो सपने हैं मुझे उम्मीद है आने वाले समय में सैन्य शक्ति उसको पूरा करेगी। और यही कहते मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति, ऐसा सैन्य जिसने अपना पूरा जीवन इस देश की रक्षा में दे दिया, तमाम प्रदेशों में कहीं हर सीमा बॉर्डर पे जाके अपनी सेवाएं देते रहे, इस महापुरुष को मैं नमन करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि भारत रत्न जैसे, भारत के सपूत को इस भारत रत्न जैसे सम्मान से नवाजा जाए। मुझे लगता है एक ऐसे सैन्य बल के अंदर ऊर्जा स्थापित होगी जहां इस तरह से बीच में जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोबल डाउन करने वाला हो सकता है। सो सरकार से आग्रह रहेगा, मोदी जी से आग्रह रहेगा, कि राष्ट्रपति महोदय से आग्रह रहेगा कि विपिन रावत साहब को भारत रत्न से सम्मान दिया जाए। बहुत सारे सवाल हैं, सवाल हमारे नहीं है, पत्रकार साथियों के भी हैं। जिस तरह के चॉपर में वो ट्रेवल कर रहे थे उसमें गुंजाइश नहीं है इस तरह की लापरवाही। कमेटी बनाई गई है, गठित की गई है, जांच होगी, लेकिन इससे कहीं भी किनारा नहीं किया जा सकता कि इस तरह का व्यक्ति जो देश हित में लगातार सेवाएं दे रहा हो और पड़ोसी मुल्क से हमारा तनाव चल रहा हो तो कुछ भी संभव है। इसीलिए जांच तो होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। इस तरह के चॉपर के दौरान उड़ान भरने के बाद ये हादसा होता है तो एक वीर सपूत को हमने खोया है, और वीर सपूत के साथ 13 और ऐसे सैन्य बल को हमने खोया है जिनके अंदर काबिलियत थी, एक से एक काबिलियत थी। तो ये जांच का विषय आवश्यक है और ये पूरा मुल्क जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या घटा जिससे कि ये हादसा हो। Saddened by this sudden loss. General Rawat has always been very, very appreciative of my journey of ability beyond disability. As an army wife, as an army daughter, he always invited me and time and again met me at every milestone that I achieved. And even now, as President of Paralympic Committee of India, we received a video message and he's continuously kept in touch and applauded every medal that has been won by the para-athletes. I'm here to pay my gratitude to Sir and Ma'am for their services to the nation, and especially Madhulika Ma'am has been very, very constant, her constant involvement in the welfare activities and taking care of everyone like a good soul. My deepest gratitude to them, and they'll continue to live on with us. Their blessings